रात ईरान पर हमले की शुरुआत कर दी है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में न्यूक्लियर प्लांट वाले इलाके बुशर पर जोरदार हमला किया, साथ ही चाबहार को टारगेट करके बमबारी की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि कमांडर इन चीफ के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ अतिरिक्त हमले शुरू कर दिए हैं ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही की आजादी के लिए खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को कम किया जा सके। अमेरिका ने कॉमर्शियल जहाजों पर हाल ही में किए गए गैर कानूनी हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान के साथ जंग बहुत जल्द खत्म होने का दावा किया है। तुर्की की राजधानी अंकारा में चल रही NATO शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान की किल लिस्ट में मैं नंबर 1 पर हूं, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूं। ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें टिकटॉक पर नंबर 1 होना ज्यादा पसंद है, लेकिन वो मारने की लिस्ट में नंबर 1 पर है। साथ ही ट्रंप ने कहा कि तेहरान जब हमला करता है तो हम 10 गुना ज्यादा जोरदार हमला करते हैं, हमारे पास उनसे कहीं बेहतर हथियार हैं। अमेरिका के हमले की धमकी के बाद ईरानी सेना ने अमेरिकी सेना के खिलाफ मिसाइल अटैक का वीडियो जारी किया। ईरान ने अमेरिका पर हमलावर होने और समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। साथ ही कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल अटैक का भी दावा किया है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में लगातार बारिश की वजह से भारी जल जमाव हो गया है, जिससे कई इलाकों में लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा में भारी बारिश के बाद सेक्टर 62 लेबर चौक पर भारी जलभराव देखने को मिला, जिसके कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। कई लोग स्कूटी को धक्का मारकर पानी से बाहर निकलते नजर आए। जल जमाव के कारण पैदल चलने वालों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात की सूरत में लगातार बारिश के बाद एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पानी भर गया। जल जमाव से मार्केट के अंदर की दुकानों में पानी भर गया, जिसकी वजह से दुकानदार दुकान तक नहीं पहुंच सके। हालांकि नगर निगम की तरफ से पानी निकालने के लिए कई मशीनों को लगाया गया। दुकानदारों ने पानी निकालने में लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर की है। दुकानदारों के मुताबिक पानी भरने की वजह से करीब 200 करोड़ का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड की टिहरी गढ़वाल में भरभराकर गिर गया पुराना मकान। होटल बनाने के लिए खुदाई के दौरान पहाड़ी का एक हिस्सा खिसक गया, जिसके बाद पहाड़ी पर बना एक पुराना घर अचानक से नीचे गिर गया। हालांकि प्रशासन की टीम पहले ही सुरक्षा को देखते हुए घर को और निचले इलाके को खाली करा लिया था। घर गिरने से किसी की जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हालांकि घर में रखे सामान को नुकसान पहुंचा है। और पीएम मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन के से अध्यक्षता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, व्यापार, निवेश, शिक्षा और आपसी संबंधों और मजबूत करने के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम और इकोनॉमिक रोड मैप बिजनेस रिसेप्शन में हिस्सा लेने और 9 देशों के प्रमुख उद्योगपतियों को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। इंडोनेशिया का दौरा पूरा कर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी का मेलबर्न एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया और उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारे के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया के प्राचीन वाद्य यंत्र और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी पेश की गई। साथ ही पीएम मोदी के लिए 10 सदस्य ऑस्ट्रेलियन इंडिया ऑर्केस्ट्रा की ओर से मां तुझे सलाम की प्रस्तुति दी गई और भारतीय नृत्य परंपरा में शामिल कथक का भी प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के पुलिस प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में दोपहर 2:30 बजे होने वाली इस बैठक में बॉर्डर जिलों में डेमोग्राफिक इम्बैलेंस और सीमा पर से होने वाली घुसपैठ को रोकने के तरीकों पर खास तौर पर चर्चा होगी। चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस पर पूरे खेल की नई नई परतें भी खुल रही हैं। 3 आरोपियों
अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को रिमांड पर लेकर पुलिस 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास जंगल के सुनसान इलाके में पहुंचे और इस जंगल में अविनाश शुक्ला, टिन्नू यादव और ये तीनों आरोपी मिलते थे। यही चढ़ावा चोरी के पैसों का हिसाब होता था और फिर आपस में पैसे बांटे जाते थे। इससे पहले पुलिस अविनाश को लेकर भी इस जगह पर पहुंची थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नया खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि साल 2025 में चढ़ावे की गिनती के लिए एसओपी बनाई गई थी, लेकिन नियम कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए। किसी भी एसओपी का पालन नहीं किया गया, जिसका फायदा उठाकर चढ़ावे की चोरी होती रही। एसओपी की कॉपी में लिखा था कि चढ़ावे की गिनती का काम एसबीआई और ट्रस्ट की साझा जिम्मेदारी थी। पैसे को नियमित अंतराल पर बैंक में जमा कराया जाना था। पैसे गिनने वाले कर्मचारियों का हर महीने रोटेशन होना था। ये वो तमाम नियम थे जिन्हें तोड़ा गया। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टीएमसी के 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिनमें 440 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा है। एजी का आरोप है कि टीएमसी के खातों से करीब 160 करोड़ रुपए तक एविएशन कंपनी को भेजे गए, जिससे लग्जरी विमान और हेलीकॉप्टर खरीदे गए। जांच एजेंसी के मुताबिक केमैन आइलैंड से लोन लेकर खरीदे गए इन विमानों को बाद में टीएमसी को ही किराए पर दिया गया था। फिलहाल पीएमएलए के तहत मामले की जांच जारी है।